दरिया हो, पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। झुकती हुई नजर हो कि सिमटा हुआ बदन, हर रस भरी घटा को बरस जाना चाहिए। चौराहे, बाग, बिल्डिंगे, सब शहर तो नहीं, कुछ ऐसे वैसे लोगों से यार आना चाहिए। अपनी तलाश, अपनी नजर, अपना तजर्बा, रास्ता हो चाहे साफ, भटक जाना चाहिए। चुप चुप मकान, रास्ते गुम गुम निढाल वक्त, इस शहर के लिए कोई दीवाना चाहिए। बिजली की कुमकुमा न हो, काला धुआं तो हो, ये भी अगर नहीं हो तो बुझ जाना चाहिए। अब ये जो लिखा है जिन्होंने, उनका नाम बताओ आप। गूगल या एआई से मत पूछना। हाँ, मुझे पता है आपकी उंगलियां वही। अरे वही मतलब सर्च पर कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल की धुन, कॉलेज रोमांस विथ डांस, सब मेरे साथ। दिल की धुन के पिछले एपिसोड में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो आप सबने देखा। अरे देखा ना। हाँ, ढिठाईपन कभी कभी कर लेना चाहिए। हाँ, अड़ जाना चाहिए अपनी बात पर। जैसे ये अड़ गए हैं मूवीज और स्टार्स, ये बड़े बड़े पोस्टर लेकर बैठ गए हैं, धरना दे रही हैं। चलिए धरने में शामिल हो जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं मेरे चेहरे को, एक एक ये स्लोगन बोर्ड उठाइए और बैठ जाइए। जितनी ऊंची आवाज है आपकी उतनी ऊंची कर दीजिए, नारा लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ ये स्टार्स और ये मून रेज यही कर रही है। अब ये स्टार और मून रेज शायद फिट बैठ नहीं रहा इन पर क्या फिट बैठेगा? दिल की धुन यानी कि डीकेडी ग्रुप, डीकेडी गैंग या फिर डीकेडी टीम। तो टीम को पकड़ते हैं। ये जो डीकेडी टीम है ये बैठी हुई है और इनकी ये आवाज कॉलेज की इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंच रही है। वही स्लोगन, नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी कि मैं तो बीट गाइस, वीपी मैम के सर पे क्यों है हीट गाइस। और जब जो अपना स्लोगन बोलता है तो अपनी उंगलियों को टैटिंग कराना भूलता नहीं है। और अरवा राजपूत खड़ी है अपने सीने पर बांधे, जैसे इस डीकेडी टीम को लीड कर रही है। और इसके दूसरे छोर पर खड़ा है निकुम सिंह, अपनी मांग लिए। अब ये डीकेडी टीम यहाँ धरने पर बैठ चुकी है, प्रोटेस्ट कर रही है, अपनी गुहार लगा रही है, अपनी आवाज इस अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जो कि पहुंच भी गई है। ये बरामदे में जो सारे स्टूडेंट आकर देख रहे हैं वो आपस में फुसफुसाने लगे हैं। यूथ हैं, युवा हैं, मंदबुद्धि नहीं हैं, जानते हैं कि किस राइट के लिए ये आवाज उठी है। इसीलिए तो देखो ना, वक्त नहीं लगा रहे वो स्टूडेंट्स जो समझ गए हैं और आकर डीकेडी की टीम के गैंग के साथ अपनी जगह बना चुके हैं। निकुम सिंह की जो फैन है लड़कियां, वो तो उसी तरफ आएंगी ही आएंगी ना। अरवा राजपूत के लिए जिन लड़कों का दिल धड़कता है उनमें से कुछ जरा खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या ये सही कर रहे हैं। जो सोच रहे हैं उन्हें सोचता हुआ छोड़कर वो आगे बढ़ जा रहे हैं, जिन्होंने सोच लिया जाकर ज्वाइन कर ले रहे हैं अपनी आइडल को, अपनी टीम को, अपने कॉलेज की इस टीम को। जैसे कि मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर बात के दो छोर हैं, हर आवाज के दो कोने हैं। तो जिस तरह एक कोना टीम के साथ मिल रहा है उसी तरह एक खड़ा ही है। अरे यार, ये सब क्या है? इन सब के चक्कर में हमारे लेक्चर कहीं लेट ना हो जाएं यार। और क्या, सेमेस्टर सेमेस्टर स्टार्ट ही होने वाला है और ये क्या नाटक है? स्टूडेंट का एक तबका ये भी था। जिस तरह स्टूडेंट आकर यहाँ जमा हो गए थे उसी तरह प्रोफेसर्स भी आ गए थे सारे के सारे। जिस तरह स्टूडेंट्स में कानाफूसी हो रही थी उसी तरह प्रोफेसर्स में भी हो रही थी। लेकिन प्रोफेसर के पास वो आज़ादी नहीं थी जो स्टूडेंट के पास थी, जो डीकेडी ग्रुप के साथ चले गए थे। हाँ, प्रोफेसर्स को सोचना पड़ेगा, सोच समझ कर अपना कदम उठाना पड़ेगा। और वो आपस में यही बात कर रहे थे, यार ये तो गलत बात है ना।
स्टूडेंट्स कोई पॉलिसी थोड़ी तोड़ रहे हैं यार। और किसी पॉलिसी पे थोड़ी ना स्टूडेंट को यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन दिया गया है। अपनी काबिलियत पर आए हैं, अपने मेरिट पर आए हैं यार। हाँ हाँ पता है, लेकिन फिर भी कॉलेज के रूल्स हैं। रूल्स क्या होता है? तुम अब स्टूडेंट को इस तरह रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते। अरे देखते हैं ना क्या करती है अथॉरिटी। ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे क्या करने बैठ गए हैं ये। दिन भर इनके पास तो कोई और काम होता नहीं है, सिर्फ नाचते कूदते रहते हैं। और अब पूरी की पूरी कॉलेज को परेशान किया हुआ है। एक तरफ नई सोच थी और दूसरी तरफ कुछ धूल पड़ चुकी सोच, पुरानी सोच, धक्यानुसी कि कॉलेज सिर्फ पढ़ने की जगह है। अपने किरदार को निखारने की भी जगह होती है कॉलेज। कॉलेज वो जगह होती है जहाँ से ये डिसाइड कर सकता है एक स्टूडेंट कि उसे किस तरफ बढ़ना है, उसे कितनी ऊंचाई तक जाना है, किस चीज़ को उसे फॉलो करना है। लेकिन वही धक्यानुसी सोच सामने आ ही जाती है। डूड यार, मेरा गला सूख गया। ये तो कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। काम भी करेगा या कि नहीं? ये जो ने कहा था ताज से, एक शराब क्या बोलता रहता है? हाँ, पॉजिटिव सोचा कर। मैं पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ, पानी तो दे। निया ने बोतल जो के सामने की थी। जब जो निया और ताज रुक गए थे तो आशी ने अपनी आवाज ऊपर की थी, दिया ने अपनी आवाज ऊपर की थी और अनुज एक कोने में खड़ा था जिसके पास कुछ स्टूडेंट्स थे। इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? अरे करने दे करने दे, ये ख्वाहिश भी इन्हें पूरी कर लेने दे। होना होना तो कुछ है नहीं। ड्रामा कर रहे हैं ड्रामा, जैसे नाचते हुए ड्रामा करते हैं ना, वैसे ही। वक्त आगे बीत रहा था। कुछ प्रोफेसर्स ने अपने लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्लासरूम में तो सारे स्टूडेंट हैं ही नहीं, जहाँ 20 होने चाहिए वहाँ 10 हैं, जहाँ 50 होने चाहिए वहाँ सिर्फ 25। लेकिन प्रोफेसर्स को इस चीज़ से क्या लेना देना, उन्हें अपना लेक्चर पूरा करना था। जो खामियाजा भुगतना होगा वो तो स्टूडेंट्स ही भुगतेंगे। तो दूसरी तरफ ऐसे भी प्रोफेसर थे जो अपना लेक्चर नहीं ले रहे थे, उन्हें स्टूडेंट फोर्स कर रहे थे कि आप लेक्चर दीजिए और वो मना कर दे रहे थे। तो कुछ स्टूडेंट्स वीपी मैम के पास पहुंच गए थे, ये दरखास्त लेकर, अपनी अर्जी लेकर, एप्लीकेशन लेकर कि कुछ प्रोफेसर जो हैं वो लेक्चर नहीं ले रहे। वीपी मैम ने उन्हें अपनी कैबिन में बुला लिया था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें अपने अपने लेक्चर लेने होंगे, चाहे स्टूडेंट्स आए या ना आए। और अपने कर्तव्य से बाधित होकर उन प्रोफेसर्स को ये करना पड़ रहा था। शालिनी मैम के जल्दी जल्दी बढ़ते हुए कदम वीपी मैम के कैबिन में आकर रुक गए थे। वीपी मैम, ये सब क्या हो रहा है? क्यों क्यों स्टूडेंट्स को इतना वो किया जा रहा है? उनकी उनकी क्या ही मांग है, क्या ही बात है उनकी? और क्यों रोका जा रहा है उन्हें बाहर शो करने से या फिर परफॉर्मेंस देने से? शालिनी मैम, लगता है आप भूल गई हैं कि वो लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। मैं नहीं भूली हूँ वीपी मैम, स्टूडेंट्स हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया है। ये बताया गया है कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक कॉलेज में रहना है। और एम्प्लॉयज भी एक टाइम सर्कल के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इतने होशियार होनहार, इस कॉलेज की शान है। वो डांसर्स जिन्होंने स्टीफन के नाम को कहाँ पहुंचा दिया वीपी मैम। और आप, ये नहीं होना चाहिए। शालिनी मैम, लगता है आप भावनाओं में बह रही हैं। भावुक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावुक होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। और ये गलत है। ये गलत कैसे हुआ? बस शालिनी मैम, जाइए अपना लेक्चर लीजिए। सॉरी वीपी मैम, मैं अपना लेक्चर नहीं ले सकती, ये ऑर्डर्स हैं, आपको अपना लेक्चर लेना होगा। वीपी मैम ने स्ट्रिक्टली कहा था शालिनी मैम से। शालिनी मैम ने इसके बाद एक शब्द नहीं कहा और अपने कदम मोड़ दिए। कॉरिडोर में जाते हुए वो गुस्सा हो रही थी, अपने दांतों को बीच रही थी, अपनी मुट्ठियों को बांध रही थी। ये क्या है? स्टूडेंट बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या? शालिनी मैम कुछ कर नहीं पा रही थी, इसीलिए इरिटेट हो रही थी। उसी इरिटेशन के साथ जब उनकी निगाह वेदा पर गई तो उनकी इरिटेशन गायब हो गई। वेदा,
जो अपने हाथ में नोटबुक लिए, अपने दाहिने हाथ में पेन लिए, ज़रा उस पेन को मुट्ठी में बाँधकर नारे लगा रही थी। वही नारे जो उसके टीम मेंबर्स ने लिखे हैं। और शालिनी मैम के इस इरिटेशन में भी लव मुस्कुरा दिए। इसी तरह ये वक़्त आगे बीता था। अरवा राजपूत अभी भी खड़ी थी कि अचानक उसकी नज़रों के सामने जूस की एक बॉटल आई। अरवा ने बॉटल को सॉरी पर नज़र डाली, फिर बॉटल जिसने पकड़ी थी उसके हाथ पर और फिर चेहरे पर। अरवा ने देखा वेदा है आगे। वेदा की आंखें अरवा पर ही थी। जूस पी लीजिए। अब कितनी देर से खड़ी हैं आप? बैठ जाइए ना। अब प्लीज़ जूस ले लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ये कहकर अरवा ने अपना रुख मोड़ दिया। अरवा ने अपना रुख मोड़ लिया। वेदा ने एक घूंट कटका। उस जूस की बोतल पर वेदा के हाथ सख्त हो गए। निक ब्रो, ये हम इसमें सक्सेसफुल तो होंगे ना? मैं थक गया बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन ये अथॉरिटी मेंबर्स के बच्चे, ये 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 इडियट्स आ भी नहीं रहे। यस, आरसी ऑल्सो इज टायर्ड बट वन नो कमिंग ना। बेबी तुम मत बोलो ना, हाँ, तुम सिर्फ बैठी रहो। ताज ने आशी का हाथ पकड़ कर ये कहा था। गाइस बस इतनी देर में थक गए? ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं निक, हम थके नहीं हैं, रितु ने कहा था ये। हाँ रितु सही कह रही है, हम अभी नहीं थके हैं, विजय ने कहा। और हम तब तक नहीं थकेंगे जब तक ये लोग हमारी बात नहीं मान लेते, निक। निया ने कहा अपने प्लेटनुमा वालों को झटक। देखती है इतनी छोटी सी और इतना स्टेमिना है इसके अंदर। शार्ट अप जो। और तुम थक गए इतनी जल्दी? तुम डांसर हो ना? हाँ बेब, आई एम अ डांसर। तो डांसर इतनी जल्दी नहीं थका करते। यू आर राइट। जो में जोश आ गया था। एंड लुक एट दिस, हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, देखा ना? यस, हम आप लोगों के साथ हैं, सभी स्टूडेंट्स ने कहा जो यहाँ बैठे हुए थे। अब स्टूडेंट्स का यहाँ जमावड़ा जमा है तो अथॉरिटी मेंबर्स तक ये बातें ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता था। तो जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने किसी एक मेंबर को कॉल किया। ये सब क्या हो रहा है कॉलेज में? अब क्या इसी इन्हीं सब चीज़ों के लिए स्टीफन मशहूर होगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर बाकी कॉलेजेस में होने लगा तो सारे कॉलेजेस हमारे स्टीफन को ही ब्लेम करेंगे। वो सब छोड़ो, अगर मिस्टर सिंह को पता लग गया, वो तो पता लगना ही लगना है। जैसे हमें पता लग रहा है वैसे उन्हें भी पता लगेगा। ये सब का सब वीपी मैम की वजह से हुआ है, उन्हें इतनी ढिलाई देनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, इसका कोई तोड़ सोचो। और ये फ़ोन कौन वो बंद हुआ, ख़त्म हुआ। प्रोफेसर्स अपने लेक्चर्स लेते रहे, स्टूडेंट्स भी अपने लेक्चर अटेंड करते रहे। बीपी मैम के कदम फिर से डीकेडी टीम की तरफ बढ़े थे। सामने जाकर अपने दोनों हाथों को बीपी मैम ने बांध लिया था। हो गया आप लोगों का नाटक। अगर पूरी हो गई हो ये ख्वाहिश, ये जिद, तो जाइए अपने अपने क्लासरूम में जाइए, अपने अपने लेक्चर अटेंड कीजिए, सेमेस्टर पास है। क्यों क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। वाह, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बीपी मैम, हम अपनी बात रख रहे हैं। और जब तक हमारी ये मांग आप पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज भले ही चले जाएं क्योंकि कॉलेज बंद हो जाएगा, लेकिन कल सुबह फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ बैठेंगे। अवा राजपूत ने बीपी मैम के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे अपने सीने पर कि उसके पीछे आकर उसकी पूरी की पूरी डी टीम खड़ी हो गई थी, दिया के साथ और बाकी स्टूडेंट्स भी जो यहाँ आकर बैठे हुए थे। आप लोगों का दिमाग वो तो फिर ही गया है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा कि आप लोगों की वजह से बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं मैम, वो हमारा साथ दे रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें पता है कि आज ये हम पर हो रहा है तो कल उन पर भी होगा। और ये हमारा कॉलेज है, हमें बांध नहीं सकता। और आप तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें हमारे डांस से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि डांस ही हमारा पैशन है और हमारा पैशन ही हमारी लाइफ है।
या द डीवा इज राइट वीपी मैम, जो ने कहा। जो के साथ साथ निया ने कहा, और जैसे कि इन सभी के शब्दों को जो ने दोहराया था। तो ठीक है, करिए आप लोग अपना यहाँ टाइम वेस्ट, मैं भी देखती हूँ कितने दिन। देख लेना मैम, हम नहीं रुकेंगे और हम नहीं थकेंगे, चाहे हमें एक दिन लगाना पड़े या 100 दिन लगाने पड़े। ये वेदा ने कहा था वीपी मैम से। वेदा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो हमें भी अपने अथॉरिटी मेंबर से ये नहीं थी कि वो हमें इस तरह रोकने की कोशिश करेंगे, इस तरह बांधने की कोशिश करेंगे। ये हमारा राइट है, हम अपने डांस के साथ कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी। सिर्फ इसलिए कि हम एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो हम कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते, कहीं शो नहीं कर सकते, अपने डांस की काबिलियत पूरी दुनिया के सामने नहीं रख सकते। ये गलत है वीपी मैम। और अगर इस बात के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आपको गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन आपको सही लगेगा। वेदा, तुम भूल रही हो, इस चीज़ के लिए तुम्हें कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। कोई बात नहीं मैम, हम कॉलेज से निकलने के लिए तैयार हैं। एटलीस्ट दुनिया को ये तो पता लगेगा ना कि निकलने से पहले हमने क्या किया था। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आप गलत कर रही हैं। निक ने कहा था। निक के ठीक बगल में अधीरा थी, अरवा राजपूत बीच में, और अरवा के राइट शोल्डर के पास वेदा, और पूरी की पूरी डीकेडी टीम इनके पीछे। डीकेडी टीम के पीछे ये स्टीफन की टीम थी। ये दिन इस धरने में, इस प्रोटेस्ट में, अपनी मांग रखने में, अपने अधिकार की गूंज उठाने में निकल गया था। वीपी मैम यहाँ से चली गई थी, तो शालिनी मैम आई थी इन्हें समझाने। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे इससे आप लोगों की स्टडी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लेक्चर्स रुक नहीं रहे हैं। प्रोफेसर को लेक्चर देने के लिए ऑर्डर किया गया है। सो व्हाट शालिनी मैम, अगर लेक्चर नहीं रुक रहे हैं तो ना रुकें, हम भी नहीं रुकेंगे। अरवा ने ये कहा था। यस, अरवा इज राइट शालिनी मैम, या डीवा इज राइट, और हम अपनी डीवा के साथ हैं। फिर से ये डीकेडी टीम में एक साथ हो गई थी। शालिनी मैम ने वेदा को देखा था जो अरवा को देख रही थी, कि तभी शालिनी मैम ने कहा, अरवा, आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सो प्लीज़, देखिए शालिनी मैम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। अरवा, मुझे कोई और बात करनी है। इस बात के अलावा मुझे और कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है अभी। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी भी बारे में। मेरी टीम मेरे साथ यहाँ है, तो मुझे भी अपनी टीम के साथ रहना होगा। ये कहकर अरवा अपनी टीम की ओर बढ़ गई थी, और शालिनी मैम वहीं खड़ी थी। कैसे बात करूँ मैम, ये बहुत ज़िद्दी लड़की है। और क्या कहूँगी अरवा से कि मैं वेदा से प्यार करती हूँ। तो स्टूडेंट और प्रोफेसर वाला रिलेशन, लेकिन उससे पहले मुझे वेदा से बात करनी है, और वो भी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। और ये कॉलेज में फिर से शालिनी मैम बेबस और लाचार नजर आई थी, और उसी लाचारिता को होल्ड करते हुए उन्होंने अपने कदम आगे कर दिए। निक, शाम हो गई है और अब सभी स्टूडेंट अपने घर जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़े हैं उन्हें घर जाने के लिए कह दें। बेब, वो घर नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं यहाँ से हिलेंगे, तो हमें भी तो जाना होगा ना डूड। हाँ निक, आ, मुझे भी यही सही लग रहा है। अब हमें घर चलना चाहिए, अपने आराम करना चाहिए, और कल फिर से आना चाहिए, क्योंकि हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए। या वेदा इज़ राइट। निक मुड़ा था, और जो स्टूडेंट्स इनके साथ खड़े थे उन्हें घर जाने के लिए कहा था। ये सभी लोग अपने अपने स्लोगन बोर्ड उठाए, अपनी अपनी डायरीज उठाए, अपनी अपनी कमर को उठाए, यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। वहाँ एक खम्भे के पीछे खड़ा होकर अनुज मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था डी को ऐसे देखकर। बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत। भूख बहुत लग रही है, और नींद भी आज बहुत अच्छी आएगी।
हाँ, मुझ पर हाथ उठाया था ना तुमने। पता लगेगा, पता लगेगा जब दर्द होगा, जब तुम सब इस कॉलेज से निकाले जाओगे। मुझे निकालने चले थे तुम लोग इस कॉलेज से। भूल गए, मेरा नाम अनुज है। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम सब के सब कॉलेज के गेट के बाहर होगे और मैं कॉलेज के अंदर। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गाइस, पहले खाना खाने चले, बहुत भूख लगी है या बेबी। आशी हंग्री इज वेरी मच यू नो। हाँ यार, भूख तो लगी है, दिया ने भी कहा। भूख लगी है? निक ने अधीरा से पूछा तो अधीरा ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। ओके, लेट्स गो। और ये सभी लोग हाईवे के किनारे एक ढाबे पर पहुंचे थे। लड़कियों को बिठा दिया था लड़कों ने, और फिर खाने के ऑर्डर के लिए पहुंचे थे। वेदा भी निक के पीछे पीछे गई थी। ओए, तुझे अरवा ने कुछ बताया? नहीं। उसके बाद अरवा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तूने बात की उससे? निक ने पूछा। सुनी नहीं रही है, सुनेगी भी नहीं। फिर कैसे करूंगी यार मैं? कैसे बताऊंगी अपनी बात, कैसे समझाऊंगी? क्या समझाएगी तू? हाँ, तूने ये किया है, वो सब तो ठीक था, लेकिन तूने शेयर क्यों नहीं किया उससे? उसे ये बातें बहुत मैटर करती हैं। मैं उसे एक बात ना बताऊं, उसे तीसरे तीसरे आदमी से पता लगे, तीसरे किसी इंसान से पता लगे तो उसे बहुत हर्ट होता है। लेकिन वो लेट इट भी कर देती है क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वेदा, अरवा लव्स यू, यू नो दैट। वो वो कैसी लड़की है, मेरा मतलब तू जानती है बहुत अच्छे से। मैं क्या करूँ? नहीं, मैं क्या करूँ? इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। सारी की सारी तेरी गलती है। वो जो हुआ वो ठीक था, लेकिन उसे तुझे शेयर करना चाहिए था, बताना चाहिए था अरवा से। बस, बस यही तो मुझसे गलती हो गई। मैं क्या करूँ? मैं कैसे बात करूँ उनसे? तुझे पता है, मैं आई कैन ब्रीथ मैन। ये सोच के कि मैंने उन्हें हर्ट किया, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती निक। वेदा रोने लगी थी। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं अपनी अम्मा को हर्ट करूंगी। रिलैक्स वेदा, रिलैक्स, संभाल अपने आप को। ये ये साला लाइफ भी तो ऐसे मोड़ पर ही मुड़ती है ना। ये ये अथॉरिटी मेंबर्स, इतनी मुश्किल से मैंने सबको बताया था ये सारी चीजें, ऊपर से तेरे और तेरे और बेबी के बीच में ये सब कुछ इकट्ठे हो रहा है। पता नहीं क्या। तू अपने आप को संभाल, इस तरह तू टूटेगी तो कैसे चलेगा? मैं क्या करूँ फिर? मैं मैं अरवा को ऐसे नहीं, मतलब वो दिखा नहीं रही है, वो बता नहीं रही है, लेकिन she she is hurt because of me। वेदा ने अपना वो सर निक के कंधे पर रख दिया था और निक ने उसे संभाला हुआ था। वो एक हथेली से वेदा के सर को सहला रहा था कि कुछ कदम आकर थोड़ी दूरी पर रुक गए थे, और ये कदम किसी और के नहीं, अधीरा के थे। वेदा, निक, वेदा रो क्यों रही है? लेकिन अधीरा ने अपने कदम उन दोनों की तरफ नहीं बढ़ाए। वेदा चुप हो गई थी। उसने अपनी आंखों को पोंछ लिया था और वो दोनों आगे बढ़ गए थे, लेकिन अधीरा वहीं खड़े खड़े सोच रही थी। निक मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? वेदा रो क्यों रही थी? क्या हुआ है? क्या पता इस प्रोटेस्ट नहीं, वेदा इन छोटी छोटी चीजों से इतना थोड़ी ना हर्ट हो जाएगी। पक्का कोई बड़ी बात है। मैं निक से पूछ के आऊंगी। खाना ऑर्डर हो गया था और सभी लोग अब खाने लगे थे। आशी को अपने हाथ से निवाला खिला रहा था ताज। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब उसे कोई देख भी रहा है कि नहीं। निया थक गई थी, इसीलिए तो जो ने उससे उसका हाल पूछा था। ऋतु को भी चुपके से एक निवाला खिला चुका था विजय। और फिर निक ने अधीरा को भी एक निवाला खिलाया था।
अरवा राजपूत जो अपने आप एक निवाला खा रही थी ना, दिया ने उसके आगे एक सब्जी की बॉल को आगे किया। आप अरवा ये खाइए ना, ये बहुत टेस्टी है। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, क्यों? अब वैसे है ना। अरवा ने एक रोटी का निवाला तोड़ा और उस सब्जी में डुबाया और फिर खाया। नाइस। बस इतना ही कहा था दिया से, लेकिन दिया को ऐसा लग रहा था कि वो सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उसकी खुशी का, उसके चेहरे की चमक का कोई ठिकाना ही नहीं। और वेदा ये देख रही थी। वो निवाला चबा तो रही थी, लेकिन उसका वो वॉइस बॉक्स नागवार कर रहा था। उस निवाले को अंदर ले ही नहीं रहा था, भारी जो हुआ पड़ा था। अरवा ने भी मुश्किल से आधी रोटी खाई होगी, उससे भी खाना नहीं खाया जा रहा था। आई एम डन, अब घर चलें? या बेब, मेरा भी पेट भर गया। थैंक यू जो। वेलकम बेबी। थैंक यू बेबी। आशी ने भी ताज को थैंक यू कहा और विजय के कान में धीरे से रितु ने थैंक यू कहा। हाँ चलते हैं। सभी लोग घर की तरफ बढ़ने लगे थे। आओ, मैं चलती हूँ, वेदा ने ये कहा। अपनी बाइसिकल उठाई और उसने अपनी बाइसिकल दूसरी तरफ मोड़ दी। वेदा को जाते हुए देखा था अरवा ने। अरवा अपनी लंबोर्गिनी में बैठी, उसके साथ साथ रेनीस भी बैठ गए और लंबोर्गिनी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ गई। जो और विजय निकल गए अपनी राइड पर और फिर ताज, आशी, दिया आदि और निक उसकी जीप पर निकले। बाइसिकल जल्दी जल्दी आगे चलाने लगी थी। बेटा, वो अरवा के घर की तरफ बढ़ रही थी। मैं आपसे बात करके मैं मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं ऐसे नहीं रह सकती। आई लव यू अरवा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ and I know that कि you- बस वो बाइसिकल चला रही थी, पैडल घुमा रही थी और उसका दिल उससे यही बात कह रहा था। बहुत देर ये पैडल घुमाने के बाद अरवा राजपूत का घर आ गया था। बेल बजी थी और काका ने दरवाजा खोल दिया था कि पायल अंदर से आई। अरे वेदा, आप अ, अरवा कहाँ है? अरवा बीबी तो चली गई। च, च, चली गई? कहाँ? वो तो नहीं बताया, बस कहा कि मैं जा रही हूँ, बस। और हम उनसे इतना सवाल नहीं करते ना। चली गई? कहाँ गई होंगी? कहाँ? इसी सोच में वेदा ने अपने कदम मोड़ दिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अब हाँ, मुझे काम है, ये कहकर वेदा ने अपनी बाइसिकल उठाई और फिर से पैडल घुमा दिए। ये नहीं जानती थी वो कि वो कहाँ जाएगी। क्या अपने घर जा रही थी? कहाँ गई होंगी? हाँ, 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 वही। हाँ। और फिर वेदा ने अपनी बाइसिकल को राइट तरफ मोड़ दिया। वेदा फिर से अपनी इस बाइसिकल को तेजी से चलाने लगी, बहुत तेजी से। वहाँ अधीरा अपने कमरे में सोच रही थी, क्योंकि जब निक उसे घर छोड़ने आया था तब भी निक से सवाल किया था अधीरा ने, लेकिन निक ने कुछ नहीं बताया। और ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए अधीरा ने निक पर जोर भी नहीं डाला इस बात के लिए, क्योंकि अगर ये अप्रूवल नहीं मिला तो फिर कैसे होगा? कॉलेज से ही बाहर कर दिए जाएंगे तो चाचू को कैसे मनाएंगे? बहुत एक ही टाइमलाइन पर बहुत कुछ चल रहा था। वहाँ बाइसिकल रुक गई थी वेदा की। ये वही ओल्ड एज होम है जहाँ अरवा वेदा को एक बार लेकर आई थी। मुझे मालूम था आप यहीं होंगे, वेदा ने लैम्बोर्गिनी को देखकर ये कहा था। अचानक से बादलों के गरजने की आवाज आने लगी। एक पल नहीं लगा कि बारिश की बूंदें झमाझम जमीन पर गिरने लगी। वेदा ने जल्दी से बाइसिकल को खड़ा किया और अंदर जाने लगी कि तभी गेटकीपर ने उसे रोक दिया। आप अंकल, आप मुझे भूल गए? वो मैं अरवा के साथ आई थी ना। हाँ हाँ बिटिया, पहचान लिए हैं। हाँ हाँ, मुझे जाने दीजिए। हाँ, ठीक है। ये कहकर गेटकीपर ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो जल्दी जल्दी अंदर पहुंची थी तो हॉल में उसने देखा अरवा सभी के बीच में बैठी हुई है और सभी ने उसे घेर रखा है, अपनी दुआओं के साए में ले रखा है। और अरवा
हंस रही है, खिलखिला कर हंस रही है। नहीं नहीं, वो कलर काकी आप पर नहीं आएगा। वो तो फिर अगर आपने पहन लिया तो काका का क्या होगा। अरवा ने यही कहा था चहकती हुई आवाज में। फिर सब हंस पड़े थे। हंसते हुए जब गर्दन घूम गई थी तो अरवा की निगाह वेदा पर गई थी और उसकी मुस्कान वहीं के वहीं स्टिच हो गई। तुम मैं अभी आई। इन लोगों से एक बहुत प्यारी बात कहकर अरवा उठी थी और वेदा के सामने गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे आपसे बात करनी थी। मैं घर पर गई थी तो आप घर पर नहीं थे। मुझे पूरा यकीन था कि आप यहीं होंगी। तुम तुम चली जाओ यहाँ से वेदा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए ना, प्लीज़। ये कहकर वेदा ने हाथ पकड़ लिया था अरवा का। अरवा ने हाथ छुड़ाया और अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए। इस ऑर्फन का ये गार्डन था। गार्डन में आ गई थी अरवा और बारिश के नीचे। अरवा आप बात तो सुनिए। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें किसने आने के लिए कहा था। किसने आने के लिए कहा था यहाँ यहाँ। मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ सब लोग हैं। मैंने कहा ना वेदा, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन प्लीज, अब ये दोनों बारिश में भीग रहे थे। आप जैसा समझ रही हैं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए एक बार प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, आवाज नीचे रखो। ये तुम्हारा या मेरा घर नहीं है। और क्या सुनूं मैं तुम्हारा। क्या देखूं मैं। क्या सुनूं। ये सुनूं कि तुमने शालिनी मैम के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ये कहकर अरवा ने वेदा की टी शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया था। बारिश तेज हो गई थी लेकिन उसमें भी अरवा के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था कि उसकी आंखों से आंसू जो निकले हैं उनकी बूंदें कौन सी हैं और ये बारिशों की बूंदें कौन सी हैं। क्या सुनूं। हाँ, कि किस तरह तुम दोनों मिले। क्या सुनूं कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और तुम ये कब से कर रही हो। ये सुनूं मैं तुमसे। नहीं, नहीं अरवा, मैं ये सब सुनाने थोड़ी आई हूँ। तो क्या सुनाने आई हो। क्या बताने आई हो। मेरा दिल फिर तोड़ने आई हो। एक बार तोड़कर तुम्हें चैन नहीं मिला। हाँ, हाँ मेरा दिल टूट गया है। हाँ, यही सुनना चाहती थी ना तुम। नहीं, नहीं, नहीं सुनना चाहती थी। बस मैं आपसे आपसे ये बात बताना चाहती थी लेकिन मुझे क्या कि तुम्हें टाइम नहीं मिला। रियली हुआ था। तुम्हें टाइम नहीं मिला ये बताने का या फिर तुम्हें बताना ही नहीं था। तुम्हें बताना ही नहीं था क्योंकि तुम झूठ बोल रही थी। तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुम झूठी हो वेदा। तुम सिर्फ झूठी हो। तुम चले जाओ यहाँ से वरना मैं। ये कहकर अरमान ने वेदा के कॉलर को छोड़ दिया था और वो उसे 2 कदम दूर हो गई थी। जब अरमान ने ये किया तब वेदा के चेहरे पर एकदम से बहुत सारी बूंदें पड़ी और उसे ख्याल आया कि ये क्या कर रही है वो। उसकी वजह से अरवा भीग रही है और अगर भीग रही है तो फिर बीमार भी पड़ जाएंगी। अच्छा, आप बारिश हो रही है तो क्या करूं। बारिश हो रही है तो हाँ, क्या करूं मैं। बारिश हो रही है तो आप प्लीज भीगिए मत। आप आप बीमार नहीं तो क्या। बीमार हो जाने दो मुझे। तुमसे क्या लेना देना इस चीज का। तुमसे क्या लेना देना। मैं बीमार हो जाऊं, मुझे तकलीफ हो, मुझे दर्द हो, तुम्हें तो उसमें मजा आता है ना बेटा। मुझे तकलीफ दो। मुझे तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने 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 चीट किया मुझ पर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब ये नहीं अरबा, ये गलत है। मैंने कोई चीट नहीं किया आप पर। मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो प्यार आप मेरी आंखों में देखिए ना प्लीज। ये कहकर वेदा ने अरवा के हाथ पकड़ लिए थे। सच में अरवा वेदा की आंखों में देखने लगी थी। उन्हीं भीगी भीगी पलकों से ताकने लगी थी। सांसें तेज थी दोनों की। दोनों के दिल दर्द में थे, धड़क रहे थे। और ये दर्द भरा, बरसात भरा आई कांटेक्ट हुआ था। ये बारिश तेज गिर रही थी। ये गार्डन एरिया, इस पर जो फूल थे, प्लांट्स थे, वो तो खुश थे
क्योंकि उन पर बूंदें बरस रही थी, लेकिन ये दोनों कोशिश हो रही थी एक रिश्ते को संवार लेने की। तो क्या वेदा इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी? ज़रा बारिश में आपको भी छोड़ देते हैं और इन दोनों को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी-कभी आँखें वो कहती हैं जो दिल नहीं कह पाता, जो शब्द नहीं पिरो पाते अपनी माला में, इसीलिए छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ़ वीडियो को हाइप करना है, जो कि आप लोगों से होता ही नहीं है। नहीं, नहीं और कुछ मैं आपसे नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी जो मैं आरे ओन दिलों पर कहती हूँ वो करिए और मुस्कुराइए। मुस्कुरा सकते हैं ना, तो बस कोशिश तो कर ही सकते हैं आप। तो जब तक आप ये कोशिश करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।